हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैंने लिखा हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। कुछ चीज़ें मैंने किताबों से पढ़ी है, मतलब जब मैं पढ़ने बैठी थी किताबें तो मुझे उसमें उनके जीवन काल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो जो चीज़ें मैंने जानी है, जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, वो मैंने बहुत मुश्किल था, मतलब काफ़ी मेहनत से किताब में नोट करी और मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो प्रिया ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ये चीज़ें लिखी हैं, रातों में जाग जाग के लिखा है, मतलब समझा है, पढ़ा है किताबों को, और वही चीज़ वो आप लोगों को आज बताने वाली है। तो काफ़ी सीख वाली वीडियो हो सकती है अगर आप इसे अच्छे से वॉच करें। और अगर प्रिया से कुछ गलती हो, ये अभी इस्लाम को स्टडी कर रही है, इस्लाम को समझ रही है, अब ये ना सोचे कि हमें बिल्कुल प्रोफेशनल बता रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, गलती मुझसे होगी। अगर कुछ गलती हो तो आप सजेस्ट करके कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इन्होंने कुछ अच्छा बताया हो, कुछ अच्छा लिखा हो, कुछ अच्छा समझा, हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्रिया ने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लिखा है, तो वो आपको बताने वाली है। वीडियो से अंत तक बने रहना। तो प्रिया ही स्टार्ट करेंगी, मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, प्रिया ने लिखा है, प्रिया ही बताएंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यक्तित्व को जानना, मतलब उनके किरदार को जानना बहुत ज़्यादा कठिन है। मेरे लिए तो कठिन है, क्योंकि अभी मैं इस्लाम में आई हूँ, मैं भी कुछ चीज़ें मैं मतलब स्टडी कर ही रही हूँ, मुझे प्रॉपर नहीं पता है, तो उनके पूरे व्यक्तित्व को जानना काफ़ी कठिन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंसान के अंदर मतलब कोई ना कोई टैलेंट होता जरूर है, तो चाहे वो एक्टिंग में हो या किसी भी फील्ड में हो, होता जरूर है। पर हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कई हैसियत से हमारे सामने आते हैं, जैसे पैगम्बर मोहम्मद, जनरल मोहम्मद, शासक मोहम्मद, योद्धा मोहम्मद, व्यापारी मोहम्मद, दार्शनिक मोहम्मद, उपदेशक मोहम्मद, राजनीतिक मोहम्मद, वक्ता मोहम्मद, समाज सुधारक मोहम्मद, यतीमों के पोषक मोहम्मद, गुलामों के रक्षक मोहम्मद, स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले मोहम्मद, स्त्रियों को बंधकों से मुक्त कराने वाले मोहम्मद, और तो और न्याय कराने वाले मोहम्मद। मतलब इतना कुछ गिनवाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी जो शख्सियत है तो समाज में एक महान नायक के रूप में है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंसान में एक मतलब खासियत होती है, वो एक फील्ड में प्रॉपर तरीके से माहिर होता है। पर हमारे नबी जो है, हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर फील्ड में महान थे, हर फील्ड में नायक थे। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे मुझे लगता है कि अगर महानता जो इस पे निर्भर करती है, अगर ऐसी जाति का सुधार किया जाए जो मतलब बिल्कुल बेकार है, असभ्य है, बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई है, अगर उन चीजों से उन्हें बिल्कुल बाहर निकाला है तो वो हमारे प्यारे मोहम्मद है। अगर महानता इसमें है कि दो दुश्मनों को मिलाने में महानता है, या लोगों के साथ दया दिखाने में मानता है, या लोगों को भाई भाई बनाने में मानता है, तो हमारे नबी जो इस फील्ड में भी सबसे आगे हैं। और अगर महानता इसमें है कि जो लोग अंधविश्वास के शिकार है, मतलब जो लोग अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, उन्हें उस चीज से बाहर लाना हो, तो हमारे नबी इसमें भी माहिर है। अगर महानता उच्च आचरण पर निर्धारित रहती है तो शत्रु और मित्रों, मतलब दोस्त और दुश्मन ने, दोनों ने ही हमारे नबी पाक को अल अमीन और अस सादिक, दोनों ने ही हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सत्यवादी स्वीकार किया है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा महान राज्य स्थापित किया ना पूरी दुनिया में, 1400 साल पहले स्थापित किया था, और 1400 साल बाद आज भी उसका गुणगान होता है, आज भी वो मौजूद है, इस्लाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर बच्चे के मुंह पर है, हर बच्चे की ज़ुबान पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फील्ड में माहिर थे, हर फील्ड। एक ऐसी फील्ड नहीं थी जिस फील्ड में हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महानता हासिल नहीं करी हो। और अगर आप लोग अब भी उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा वाक्य और बता दूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, हमारे नबी पाक जो सच में काफ़ी महान थे। तो आपको पता, जब हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का फतेह करा था, उस टाइम पर 10 अरब मील की जमीन थी उनके कदमों तले थी। मतलब पूरा अरब जो है उनके पास था, उन पे इतनी ज्यादा पावर थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। पूरा अरब उस टाइम पे मालिक था, पर फिर भी हमारे आका जो है अपना काम खुद करते थे। मतलब घर की सफाई से लेके खाना पकाना, अपने जूते पॉलिश करना, मतलब घर का एक एक काम जो वो किसी और से भी करवा सकते थे। जिनके पास इतनी करोड़ों जमीन हो तो वो अपना काम स्वयं क्यों करेगा? तो आप ये देख सकते हैं कि अपना छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम जो अपना वो स्वयं करते थे। और हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी दिनों में था, उस टाइम पूरा अरब जो धनवान था, मतलब पूरा अरब जो है मालिक था, सब पे अच्छा खासा पैसा था। मगर अरब के सम्राट के घर जो है कई कई दिनों तक, हफ्तों तक, दिनों तक क्या, हफ्तों तक चूल्हों में आग नहीं जलती थी, क्योंकि उनके पास शाम में कुछ खाने को नहीं होता, सिर्फ खजूर और पानी पे ही गुजर चल रहा था। पूरे दिन मतलब काम करने के बावजूद हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात में नरम बिस्तरों पे नहीं, खजूर से बनी चटाई पर सोया करते थे।
और अक्सर ऐसा होता था कि हमारे नबी पाक की आंखों से आंसू निकलते थे और वो अल्लाह से दुआ करते थे कि ए अल्लाह मुझे ऐसी शक्ति दे जो मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकूं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुनिया से गुजर हुआ तो उनकी जो कुल पूंजी थी ना वो सिर्फ कुछ चंद सिक्के थे। तो उनकी जो कुछ पूंजी थी ना वो जरूरतमंद लोगों को दे दी गई जो उनके घर मांगने आ जाया करते थे। और उनके मतलब जिन वस्त्रों में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी उस कपड़ों में इतने पैबंद लगे थे, मतलब इतने जोड़ लगे थे बहुत ज्यादा। और वह घर जिससे पूरी दुनिया में रोशनी फैली हुई थी वो जाहिरी तौर पे जो अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि उस घर में जलाने के लिए चिराग में तेल तक ना था। तो आप इस चीज से महानता का अनुमान लगा सकते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी किसी चीज का गुरूर ना था। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां बदल गई मगर खुदा का पैगंबर नहीं बदला। मतलब जीत मिली हो या नहीं, सत्ता मिली हो या नहीं, गरीबी हो या अमीरी, मतलब हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर परिस्थिति में एक जैसे रहे, कभी उच्च चरित्र में जो है अंतर ना आया। खुदा के मार्ग और उसके कानून की तरह उसके पैगंबर में भी कोई तब्दीली नहीं आया करती। प्रिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा से समझाने की कोशिश करी है। गलतियाँ भी हो सकती हैं, वो पता है। आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना माफ़ करें। पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। एक कहावत है ना, ईमानदार व्यक्ति खुदा का बंदा होता है। पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईमानदार से भी बढ़कर थे। उनके अंग अंग में महानता बसी हुई थी। मानव सेवा उनका उत्थान था। मानव को मानव बनाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। उनका मरना, उनका जीना, हर एक लक्ष्य उनका यही था कि मानव को मानव बनाया जाए, अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आडंबर से मुक्त थे, हर आडंबर से। और मुझे जो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर चीज़ थी पर अपने लिए क्या उपलब्धियाँ ली। मतलब कोई होता है ना कि हमने ये करा है, हमें ये चाहिए, हमने ये करा है, हमें ये चाहिए। पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए उपलब्धियाँ क्या ली? अल्लाह का बंदा और उसका पैगंबर, बंदा पहले पैगंबर बाद में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई महान मतलब ये चाहिए वो चाहिए नहीं, अल्लाह का बंदा फर्स्ट, सेकंड अल्लाह का पैगंबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर और संदेशवाहक थे। जैसे और भी पैगंबर आए जिसमें से हम कुछ को जानते हैं कुछ को नहीं जानते, पर हमारा ईमान सब पर है। अगर हर एक मुसलमान का ईमान नहीं होगा ना ये, तो वो मुसलमान ही नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई चमत्कार जाहिर हुए, पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चमत्कारों को दिखाया, वो धर्म प्रचार के लिए नहीं दिखाया। और उनका स्वयं खुद अपना क्रेडिट नहीं ले। कोई भी कुछ करता है तो क्रेडिट लेता है ना, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। जब भी कुछ हुआ कहा यह अल्लाह की तरफ से, हमारे अल्लाह ने करा है, हमारे अल्लाह ने करवाया। उनका श्रेय उन अलौकिक तरीकों को दिया जो रहस्य में है आज तक। उनका श्रेय खुद ने नहीं लिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को दिया। इतना सब करने के बाद आप स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि वो भी दूसरों की तरह एक इंसान है। आप जमीनों और आसमानों के खजानों के मालिक नहीं। ये सब उस काल में हुआ जब साधु संत ये चमत्कार दिखाया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, सब लोग क्रेडिट लेते। तो ये सब कहने का मतलब है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा महान दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। हर चीज़ होने के बाद, हर चीज़ होने के बाद गरीबी में ज़िंदगी गुजार दी, लोगों की सेवा में ज़िंदगी गुजार दी, न हमारे अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने में पूरी ज़िंदगी गुजार दी। और दुनिया मतलब जब आखिरी टाइम आया हमारे नबी का, तो जो वस्त्र पहना था उस पर भी कितने पैबंद लगे हुए थे। तो प्रिया ने काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी पढ़ के ये चीज़ें बातें बोली। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो सीख ही रहा हूँ, हमें कुछ भी नहीं आता, आप लोगों से ही सीखने को मिलता है। तो ये छोटी सी हमने वीडियो बनाई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।